सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से हम सभी को यह अवश्य मालूम पड़ेगा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम अनजाने में करते हैं और उस अनजाने में किया हुआ कार्य भी हमारे लिए कई बार घातक साबित होता है। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक ब्राह्मण बैठकर माला जप रहे थे। वे अपने हाथों में एक कंठी माला पकड़े थे और वह कुछ मंत्रों का जप कर रहे थे। तभी उनके सामने एक गौ माता दौड़ी दौड़ी आती है और बगल से पार कर जाती है। गौ माता के पार होने के कुछ क्षण बाद ही एक व्यक्ति उस गौ माता के पीछे पीछे दौड़ा आता है। वह पूछता है उस पंडित से, उस ब्राह्मण से कि आपने इस रास्ते से गाय को जाते हुए देखा है? चूंकि ब्राह्मण मंत्रों का जाप कर रहा था, इसलिए उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, उसने हाथों से इशारा कर दिया कि इस रास्ते से गौ माता गई हैं। अब वह अनजाने में उसने यह नहीं उसे पता था कि वह जो व्यक्ति है वह कसाई है और उस गौ माता को वह काटने के लिए खोज रहा है। पंडित के द्वारा बता दिए जाने पर वह कसाई उस गौ माता के पीछे चला जाता है, उन्हें ढूंढ लेता है और उनको काट देता है। कुछ सालों पश्चात वह जो पंडित था उसका उसी गौ माता को अनजाने में उसके द्वारा बताए जाने के कारण गौ माता की जान गए होते हैं। तो वह जो पंडित होता है वह अगले जन्म में एक कसाई के घर में जन्म लेता है। कसाई के घर में जन्म लेने के बाद में उसको चूंकि आजीविका का साधन कुछ और नहीं कर सकता था, उसे मांस बेचकर ही उसे 2 पैसे कमाने थे। तो स्वभाव से और कर्म से पिछले जन्म के उसके भक्ति के भी कुछ अच्छे कर्म थे, जिसके कारण वह अच्छे कर्म करता है। उस जन्म में भी कसाई के घर में होने के बावजूद भी वह परोपकारी रहता है और एक अच्छा इंसान रहता है। वह खुद किसी जीव की हत्या नहीं करता है, बल्कि कहीं दूसरे जगह से वह मांस कटवा कर लाता है और वह बेचता है। ऐसा सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। एक दिन कसाई अपने घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। वह पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। जब उठता है तो उसे वह जिस पत्थर से गिरा होता है उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखता है। उसे वह पत्थर बहुत अच्छी लगती है, तो वह उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले आता है और घर ले आने के बाद में वह उसे अपने दुकान पर रखता है और उस पत्थर से वह तराजू की तरह वह अपने मांस को वजन करने लगता है। वह पत्थर शालिग्राम भगवान का था, जो कि उस कसाई को पता नहीं रहता है। वह पिछले जन्म के सारे कार्यों को भूल जाता है और वही पत्थर रहता है जो पिछले जन्म में वह जब ब्राह्मण था तो उस पत्थर की, उस शालिग्राम भगवान की पूजा किया करता था। तो जब वह पत्थर उसे मिलता है तो उसे जब उसके दुकान पर कोई आता है मीट लेने के लिए, तो कोई आधा किलो मांगता है तो वह आधा किलो का पत्थर बन जाता है और वो आधा किलो मांस ही वजन करके देता है। यदि कोई 1 किलो मांगता है तो वह 1 किलो का तराजू की तरह वह पत्थर 1 किलो का वजन हो जाता है और 1 किलो मांस उसे तौल कर देता है। और वजन इतना खरा और इतना पक्का कि जितना वह वजन करके देता है वह बिल्कुल एक्यूरेट होता है। कुछ दिनों बाद जब यह चर्चा पूरे आस पास में फैल जाती है तो दूर दूर से लोग उस दुकान को देखने के लिए और उस पत्थर को देखने के लिए आते हैं कि कैसा पत्थर है जिसे 5 किलो का तौलो तो भी वजन होता है, आधा किलो का तौलो तो भी वजन होता है। यह अद्भुत पत्थर हम भी देखेंगे। तो उसके दुकान में बहुत भीड़ लगने लगी। एक दिन उसके दुकान पर यह सुनते सुनते एक पंडित
ब्राह्मण जो था उसने सुना कि आखिर यह कैसा पत्थर है जिसे वह तौलता है और वजन भी एकदम सही होता है। वह ब्राह्मण भी उस दुकान में चला गया उस पत्थर को देखने के लिए। तो वह देखता है कि वह पत्थर नहीं है, वह तो शालिग्राम भगवान की शिला है। तो वह उस कसाई पर बहुत गुस्सा होता है और कसाई पर गुस्सा होने के बाद में वह ब्राह्मण उस पत्थर को ले लेता है उस कसाई से। उस कसाई का नाम होता है सगर। तो वह उससे ले लेता है और लेकर बोलता है कि तुम इस पत्थर को अशुद्ध कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि यह भगवान शालिग्राम है और तुम इनसे मांस वजन कर रहे हो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। यह पत्थर तुम नहीं रख सकते हो, तुम अशुद्ध काम करते हो, अपवित्र काम करते हो। इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ और उसे शुद्ध और सही ढंग से जो पूजा का विधि विधान है, मैं उस विधान से इनकी पूजा करूँगा। वह उस पत्थर को अपने घर ले जाता है और बहुत सुंदर से वह उनको स्नान ध्यान करवाता है, अच्छे से पूजा अर्चना करता है। रात होती है, जब वह पंडित सोता है तो उस पंडित के स्वप्न में भगवान शालिग्राम आते हैं और भगवान कहते हैं कि हम उस कसाई के घर में, सगर के घर में प्रसन्न थे, तुम मुझे वहां पहुंचा दो। क्योंकि वह कसाई जब भी कोई भी कार्य करता था, वहाँ मांस भी वह तौलता था, तो वह मेरा नाम लिया करता था और लोगों को भी नाम लेने के लिए प्रेरित करता था। मैं वहीं प्रसन्न था, तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे आडंबर वाली भक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो जो सच्चे मन से जो मेरी भक्ति करता है, वह चाहे किसी भी अवस्था में हो, मुझे वैसा ही भक्त चाहिए। तो ऐसा कहते हुए भगवान शालिग्राम उसे आदेश देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे वह जो पंडित होता है, वह उस शालिग्राम भगवान की शिला को लेता है और उस कसाई के यहाँ जाकर वापस कर देता है और कहता है कि यह शालिग्राम भगवान तुम्हारे पास ही प्रसन्न रहेंगे, तुम इसे अपने पास ही रखो। यह देखकर सगर बहुत ही प्रसन्न होता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न है और वह यह निर्णय लेता है कि आज से मैं यह कार्य बंद कर दूंगा और मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाऊंगा। वह उसी दिन उसी समय वह दुकान को अपनी बंद कर देता है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उस शालिग्राम की शिला को लेकर चल पड़ता है। रास्ते में वह कुछ श्रद्धालु होते हैं जो वो भी जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए निकले होते हैं, तो उनका साथ वह चल पड़ता है। तो जैसे कुछ रास्ते चलते चलते कुछ बातें होती हैं और लोगों को यह पता चलता है कि यह जो सगर है यह एक कसाई है, तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। उससे कोई बात नहीं करता, कोई उसकी छुए हुए वस्तु को भोजन नहीं करता है, कोई उसे अपने स्थान में अपने बगल में कोई बैठाता नहीं है, उसे अलग बिल्कुल अलग कर देता है। यह बात सगर को अच्छी नहीं लगती और सगर सोचता है कि मैं अकेले ही इस यात्रा को करूँगा। सगर अकेले ही चल पड़ता है। अकेले कुछ दूर जाने के बाद में शाम होती है तो एक गांव मिलता है। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर एक महिला रहती है जो कुएं के बगल में पानी भरती रहती है। वह उस महिला को देखता है, चूंकि उसे भी प्यास लगी रहती है, तो वह जाता है कि मुझे थोड़ा जल मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। वह जाता है, उस महिला से जल मांगता है, महिला उसे जल पिलाती है। अब महिला का मन जो है सगर को देखकर उसका मन लोभित हो जाता है। वह महिला चूंकि अच्छी नहीं रहती है तो वह सगर को कहती है कि आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं हमारे घर पे अतिथि बनकर। सगर सोचता है कि चलो रात तो हो ही चुकी है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, सवेरे फिर निकलूंगा यात्रा पर। महिला उसे अपने घर लेके चली जाती है और जब सगर उसके घर जाता है, रात होती है तो सारे लोग भोजन करते हैं और भोजन करके सभी सो जाते हैं और उस महिला का पति भी जो रहता है वह भी भोजन करके सो जाता है। जब वह महिला देखती है कि उसका पति सो चुका है गहरी निद्रा में, तो वह अपने पति के बगल से उठकर वह सगर के पास आती है और उसे आमंत्रण देती है। यह बात सगर को अच्छी नहीं लगती और सगर कहता है कि तुम्हें तो
पतिव्रता नारी होना चाहिए, तुम ऐसे कार्य क्यों कर रही हो। तो इतने में वह जो औरत होती है वह सोचती है कि शायद यह मेरे पति के वजह से यह ऐसा बोल रहा है। वह जाती है अंदर अपने रूम के, और रूम के अंदर जाकर वह अपने पति का गला काटकर वह सगर के सामने आ जाती है। तो वह जब सगर के सामने अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर आती है तो सगर बिल्कुल घबरा जाता है कि यह क्या हो गया, यह क्या कर दिया इसने। और वह घबरा कर जैसे ही कुछ कहने वाला था तो महिला समझ जाती है कि यह बात अब बिगड़ने वाली है। तब महिला ने चालाकी से क्या किया कि सगर क्या बताएगा किसी को, उससे पहले महिला ही चालाकी से सारे गांव वाले को चिल्ला चिल्ला के इकट्ठा कर देती है और कहती है कि इस व्यक्ति को हमने राहगीर था, यह यात्रा कर रहा था, यह थका हुआ था, हमने इसे अपने घर में आश्रय दिया और घर में यह मेरे पति को अकेला पाकर आज इसने मेरे पति का गर्दन काट दिया। सारे लोग बहुत नाराज होते हैं, सारे गांव वाले पूरा गुस्सा होते हैं और उसे सगर को बांध करके राजा के पास पेश करते हैं। राजा का जो न्यायाधीश होता है वह न्यायाधीश उसे देखता है तो उसे लगता है कि इसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि न्यायाधीश तो न्यायाधीश ही होता है, रोज का उनका काम होता है, एक दो दिन का तो काम होता नहीं कि वो नहीं पहचानेंगे। परंतु फिर भी वह चाहते हैं कि यह बात सगर अपने मुख से बोले, परंतु सगर कुछ नहीं बोलता, वह शांत रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं इसके घर में नहीं रुकता तो शायद यह घटना नहीं घटती। मेरी ही गलती थी कि मैंने इसके घर में आश्रय लिया, मुझे इसके घर में आश्रय नहीं लेना था। तो कहीं ना कहीं यह एक कुंठा उसके मन में भर गई थी और सगर अपने सफाई में सगर ने कुछ नहीं कहा। सारे लोगों ने कहा कि इसने मारा, परंतु न्यायाधीश यह जानता था कि सगर ने नहीं मारा। पर फिर भी कहते हैं ना दोस्तों कि यदि कोई अपने न्याय के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकता है तो उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सगर ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, तो चूंकि न्यायाधीश तो उसे न्याय देना ही था तो उसने कहा कि ठीक है, अब यह तो कुछ कह नहीं रहा है परंतु इसने किया नहीं है तो इसे सजा में इसके हाथ काट दिया जाए। उसने उसका हाथ काटने का आदेश दे दिया और सगर का एक हाथ काट दिया गया। सगर ने इसे भी प्रभु की इच्छा समझकर और अपने कुछ कर्मों का पाप का फल समझकर उस हाथ कटने को भी सहर्ष स्वीकार किया और वह आगे चला। जैसे ही सगर आगे चला तो वह जगन्नाथपुरी में अभी पहुंचने ही वाला था। तभी भगवान जगन्नाथ वहाँ के जो उनके जगन्नाथ भगवान के जो सेवक राजा होते हैं उस सेवक राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि मेरा भक्त सगर आ रहा है और उसके सम्मान में जो यात्रा निकलेगी तो सबसे पहले मेरे यात्रा में सबसे आगे सगर को रखना ताकि उसको सम्मान मिले। यह बात निद्रा में जब वह राजा देखता है, सुबह नींद खुलती है, तब राजा सगर को कहता है कि आप कृपा करके इस यात्रा का अगवानी करें। परंतु सगर ने इस सम्मान को नकार दिया। उसने कहा मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। तो जब सगर ने यह सम्मान को ठुकरा दिया तब भगवान जगन्नाथ खुद उसके सामने प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और कहते हैं कि देखो सगर, मैंने यह कहा था इस राजा से यह करने को, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और तुम्हारे ही कर्मों का फल है, ब्राह्मण कर्म के फल है कि तुम आज इस जन्म में भी अच्छे कार्य कर रहे हो। परंतु तुम्हें याद नहीं कि पिछले जन्म में जब तुम माला फेर रहे थे तो तुम्हारे सामने एक गाय दौड़कर पार हुई थी। वह जो गाय दौड़कर पार हुई थी वह गाय थी, वह औरत जिसने तुम्हें अपने पति के मारने के लिए आरोप लगाया था, क्योंकि वह उस औरत ने आरोप इसलिए लगाया कि आपने उस गौ माता को नहीं बचाया और उस गौ माता के पीछे जो भाग कर आ रहा था वो व्यक्ति कसाई था। उसने उस गौ माता को पकड़कर ले गया और उसे काट दिया। तो तुमने उनकी रक्षा नहीं की, तुमने उनका पता बता दिया।
इसलिए वो जो गौ माता थी, वह गौ माता वह औरत है, और वह जो कसाई है वह उस औरत का आदमी है। तो गौ माता ने फिर औरत के रूप में जन्म लिया और कसाई ने उसके पति के रूप में जन्म लिया। तो वो गौ माता ने अपना पूर्व जन्म का जो उसका बदला था, वह बदला उसने इस जन्म में लिया। और तुम वह ब्राह्मण थे जिसने गौ माता का पता बताया। उस गौ माता के पता बताने के अपराध में तुम्हारा एक हाथ काटा गया। यह बात जब सगर को पता लगती है तो सगर अंदर ही मन में बहुत ही संतुष्ट होता है और भगवान कहते हैं कि तुमने जितना जो भी तुमसे अनजाने में ही सही गलती हुई थी उसका सजा तुमने भुगत चुके हो, और अब सिर्फ तुम हमारे भक्त हो और मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी कहानी को अकेले अकेले ना देखें, ज़रूर अपने दोस्तों को दिखाएं, और मेरा 100 सब्सक्राइबर का जो यह टारगेट है इसे अवश्य पूरा करें। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत मेहनत से एक सुंदर सा कंटेंट आप सभी के बीच में लाती हूँ ताकि आप सभी को अच्छा लगे। कई सारे कहानियाँ पढ़ती हूँ, उसके बाद में जो सबसे अच्छी कहानी होती है वह कहानी आप सभी के बीच में लाती हूँ, और आशा है कि आप सभी को मेरी कहानी अवश्य अच्छी लगेगी। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और चलते चलते